स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 cm, 28 cm and 35 cm as shown in the figure. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है स्टेटमेंट में कि एक फ्लोर के ऊपर फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है 16 टाइल्स का, ठीक है। और वहाँ पे जो एक टाइल है उसका उन्होंने साइड्स दी हुई है 9 cm, 28 cm और 35 cm। तो हमने ये टोटल टाइल्स जो हैं वो 16 है। तो हमने उसकी 16 टाइल्स को पॉलिशिंग करने के लिए कितनी कॉस्ट आई एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें साइड्स दी हुई है, हम एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। और फिर एरिया जब 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा तब हम उसकी फिर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये पूरा डिज़ाइन बनाने के लिए की बजाय मैंने एक टाइल बना ली है, ठीक है। तो मैं एक टाइल का एरिया निकाल लूँगी और उसके बाद फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम उसकी टाइल्स की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। वन टाइल का एरिया हमने निकालना है हमने हीरोन्स फार्मूले से। तो ये एक टाइल की उन्होंने दी हुई है साइडें, तो हम मान लेते हैं कि ये ए जो है वो 9 cm है, इज इक्वल टू 9 cm, बी इज इक्वल टू 28 cm एंड सी इज इक्वल टू 35 cm, ठीक है। ये तीनों साइड हमने लिख ली। अब हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तीनों साइड ए है हमारा 9 cm, बी है हमारा 28 cm और सी है हमारा 35 cm। और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 + 28 + 35 तीनों को प्लस किया, वो आ गया हमारा 72 cm। डिवाइडेड बाई 2 से ये कट कर जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो ये 36 पे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो एस है वो आ गया 36 cm, ठीक है। तो एस हमारा आ गया 36 cm। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल जो होता है, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या है हमारा 36, ठीक है। और ए फिर एस लिखेंगे 36 और ए क्या है हमारा 9। 36 - 9 फिर एस है 36, फिर बी क्या है हमारे पास 28 -28 फिर 36, फिर सी क्या है हमारे पास 35, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो 36 का एज इट 36 आ गया। 36 में से हमने 9 को माइनस किया तो वो आ गया हमारे पास 27। साथ में मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ और मैं ब्रैकेट हटा रही हूँ। अब 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो वो आ गया हमारा 8। 36 में से हम 28 को माइनस करेंगे, 36 में से 28 को माइनस 16 में से 8 आ गया, हाँ। तो वो आ गया हमारा 8 और 36 में से 5 किया तो वो आ गया हमारा 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर निकाल लेंगे और 27 के फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो वो आ गया हमारा 36 के हम फैक्टर लिखेंगे, देखिए। तो 36 के फैक्टर हुए 2 1 का 2, 2 8 का 16, ठीक है। फिर 2 9 का 18, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। तो इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो ये 2 बार 2 और 2 बार 3 आया, तो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब 27 के लिखेंगे। 27 क्या होता है 3 3 का 9, 9 3 का 27, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने लिख लिए। अब 8 के भी लिख लेती हूँ। 8 के क्या होते हैं 2 2 का 4, 4 2 का 8, ठीक है।
तो कोशिश करिए आपको डायरेक्टली आनी चाहिए, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम भी बचता है। तो फिर अब हम इसके पेयर बना लेंगे। देखो ये 2 का एक पेयर है, ये एक बाहर आ गया यहाँ पे, और ये 2 है, यहाँ का एक पेयर बाहर आ गया 2 से एक, ये 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ से 3 बाहर आ गया, ये 3 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ से 3 बाहर आ गया। अब ये हमारा एक 3 इसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 3 × 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2 का 4, 4 3 का 12, और 12 3 का 36, और रूट 3 और 2 का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, रूट 6 निकालना है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये 36 को 6 लिखा हमने, ठीक है, डॉट लगा के 0 लगा ली हमने, तो ये जाएगा 2 पे, 2 2 का 4, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, ये डेसिमल यहाँ पे चला गया, जितना यहाँ पे होता है उसी को हमने प्लस कर देते हैं, 2 है तो 2 से प्लस किया 4 आ गया। अब 4 के यहाँ पे हमने वो कौन सा डिजिट लगाएं कि वही यहाँ पे लगेगा, उससे मल्टीप्लाई करने से ये 2 ज़ीरोज़ हमने नीचे उतार लेनी है, ठीक है, कि वो 200 आए या 200 से कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जाएगा 4 पे जाएगा, 44 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 176, ठीक है। 200 में से ये 10 में से 6 गया 4, ये 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 1 से 1 0 हो गया, ठीक है। तो ये 24 हो गया, तो 2 0 ये पेयर पहले ना था, अब ये वाला पेयर उतारेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना हमने, ये यहाँ पे 1 प्लेस पे 4 है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, 44 में 4 ऐड किया तो 48 हो गया। अब यहाँ इस तरफ यहाँ पे वही डिजिट लगाएंगे और वही यहाँ पे आएगा, उन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करने से वो 2400 से कम आए या इक्वल आए, तो यहाँ पे आएगा 484 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है 1936, ठीक है, 1936 आ गया। जब हमने इसको माइनस किया, 10 में से 6 किया 4 आ गया, ये 9 आ गया, 9 में से 3 6 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ गया 13 में से 9 गया तो वो आ गया 4, ये 1 का 1 0 आ गया, तो ये आ गया 464। तो फिर हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ और निकाल लेंगे, ठीक है, 2 ज़ीरो और लगाएंगे नीचे से। अब ये 4 और ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं कि वो या इतना जैसे कम आए, ठीक है, तो ये 9 पे जाएगा क्योंकि हमने पहले ही इसको किया हुआ है, ठीक है। अब आगे इसको जब हम करेंगे तो ये 9 पे जाएगा, 4 8 8 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया 9 का 8 और 72 और 8 80, फिर 8 फिर 9 8 का 72 और 8 80, फिर 8 फिर 9 4 का 36 और 8 हो गया हमारा 44, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 44001, ठीक है। तो ये अब आगे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक हमें चाहिए। तो जब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 2.449 को तो वो आ जाएगा 36, √6 की जगह पे हम लिखेंगे 2.449 ही लिखेंगे हम, 40 इसका राउंड ऑफ कर देंगे तो 45 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमने ये अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये आप साइड में खुद कर लेना, तो नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाती है, ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो ये आ गया एरिया ऑफ 1 टाइल। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ 16 टाइल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है। 16 टाइल्स का एरिया जो होता है वो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर इसको 16 से जब हमने मल्टीप्लाई किया वो आ जाएगा 1.411
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको पहले ही करके रखा हुआ है, आप साइड पे कर लेना। ठीक है, तो अब ये जो आ गया, अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स एट रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। देखिए, तो हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, इधर लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स एट रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो क्या आएगा, जितना 16 टाइल्स का एरिया हमने निकाला था इतना, ठीक है, इतना निकाला था, और हमने इसमें क्या कर देना है, 15 पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे होगा, 15 पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपीज़ में, वन रुपीज़ जो होता है उसमें कितने होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 50 पैसे को हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, तो 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 1/2 रुपीज़ में आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ठीक है, 1/2 रुपीज़। ठीक है, तो ये रुपीज़ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 14,112 को 2 से डिवाइड किया, तो वो आ गया 2 7 14। तो ये ऊपर से 1 उतारा, तो ये 1 2 0 का 0। ठीक है, तो फिर ये 1 आ गया, फिर ऊपर से ये वाला 1 उतारा, तो 2 5 10, 2 5 10 हो गया, तो फिर माइनस किया 1 आ गया। यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, फिर ये वाला 2 नीचे उतारेंगे। ठीक है ना, तो 2 6 का 12, तो 0 आ गया। तो ये हमारा का 705.6 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ गई, तो ये आ गया 705.6 रुपीज़, यही हमने निकालनी थी। ठीक है, कॉस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 12.2 का। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। थैंक यू।